आज रानी लक्ष्मीबाई की 167वीं पुण्यतिथि। स्वतंत्रता संग्राम की अग्रदूत को राष्ट्र का नमन। गोवा क्रांति की ज्वाला फिर यादगार बनी। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी सैलो वाटर युद्धपोत। रेलवे में बम्पर भर्ती। 10वीं पास युवाओं के लिए ट्रैकमैन व हेल्पर के हजारों पद खाली, जल्द करें आवेदन। डाक विभाग में सीधी भर्ती। ग्रामीण डाक सेवा के पदों पर बिना परीक्षा चयन। 10वीं पास करें आवेदन। एप्पल का एआई में बड़ा डाउन। iOS 19 में मिलेगा एप्पल इंटेलिजेंस। चैट जीपीटी से सीधा होगा मुकाबला। भारत में लॉन्च हुआ 5G टेस्ट नेटवर्क। प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। अब 10 गुना तेज इंटरनेट की ओर देश। ओला ने पेश की पहली स्वदेशी सेल्फ ड्राइविंग कार। 2026 तक सड़कों पर उतरने की तैयारी। सोना हुआ हल्का सस्ता। 24 कैरेट 10,151 रुपये प्रति ग्राम। यूनेस्को की नजरें फेड रेट पर। चांदी की चमक बरकरार। लखनऊ में 110 रुपये प्रति ग्राम पर स्थिर व्यापारियों में उत्साह। देश में फिर से वर्षा मानसून। यूपी, बिहार और राजस्थान में तेज बारिश शुरू। अग्निवीर भर्ती के एडमिट कार्ड जारी। 30 जून को होगी परीक्षा। नोएडा एयरपोर्ट के पास नए स्कूल अस्पताल बनेंगे। YEADA की नई योजना। बैंकों ने EMI थोड़ी सस्ती की। कुछ बैंकों ने ब्याज दरें घटाई। कच्चे तेल की कीमत बढ़ी। रुपए की वैल्यू में हल्की गिरावट। शेयर बाजार में हलचल। कर्नाटक के स्कूल में पढ़ाई होगी और बेहतर। डिजिटल क्लास, नए टीचर और बच्चों की भलाई पर जोर। अब बिना क्रेडिट स्कोर के भी मिल सकेगा एजुकेशन लोन। गरीब और छोटे शहरों को छात्रों को बड़ी राहत। MPL में ग्वालियर चीता की पहली जीत। ऋषभ चौहान की शानदार पारी से जबलपुर को हराया। सूर्यान शेड्गे को मिली कप्तानी। मुंबई की युवा टीम इंग्लैंड दौरे पर रवाना। अरुणाचल की हिलांग याचिका ने रचा इतिहास। बॉडी बिल्डिंग में जीता गोल्ड मेडल। इजराइल ईरान युद्ध तीसरे दिन भी खतरनाक मोड़ पर। मिसाइलों की बारिश से अब तक 500 से ज़्यादा लोगों की मौत। तेल के दाम आसमान पर। PM मोदी ने G7 में पहुंचा। कनाडा जलवायु वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा पर भारत की आवाज़ रखने का ऐलान। इजराइल की एयर स्ट्राइक में ईरान के खुफिया प्रमुख की मौत। दोनों देशों में भड़का युद्ध। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 बैठक बीच में छोड़ी। अमेरिकी नागरिकों को तुरंत तेहरान से हटाने का दिया आदेश। सिपरी रिपोर्ट में खुलासा। भारत के पास अब 180 परमाणु हथियार। कैनिस्टर आधारित मिसाइलों का निर्माण जारी। ग्लोबल संकट का असर। भारत में रुपया कमजोर। पेट्रोल डीजल हो सकता है महंगा। शेयर बाजार में गिरावट। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 को पहली बार महिला प्रमुख मिली। ब्लेज मेट्रोली अक्टूबर से लेंगी कमान। भारत और कनाडा ने फिर से आतंकवाद विरोधी खुफिया साझेदारी पर हामी भरी। 2023 की तनातनी के बाद बढ़ी कूटनीति प्रगति। पेरिस एयर शो में एयर इंडिया की टेस्ट फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त। कोई हताहत नहीं, लेकिन सुरक्षा पर सवाल। सिंगापुर ने स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम ERP 2.0 और नई EV नीति लागू की। भारत के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए प्रेरणादायक मॉडल। केंद्र सरकार ने जारी की 2027 की जनगणना की अधिसूचना। 2 चरणों में होगी जनगणना। पहली बार धर्म और जाति का डाटा लिया जाएगा हिस्से में। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आज सुबह गहरी खाई में गिरी निजी बस। 17 लोग घायल। SDRF व पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लखनऊ PWD ने आज शहर के 11 खतरनाक ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए और 52 लाख की सड़क सुरक्षा योजना की घोषणा की, जिससे लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी। एयर इंडिया विमान हादसे की तकनीक जांच में आज ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार पायलट ने हादसे से पहले ATC को इंजन फेलियर की सूचना दी थी। राष्ट्रपति ने आज विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में कहा, भारत अब केवल लोकतंत्र नहीं बल्कि साहस और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। युवाओं से टेक्नोलॉजी और सेवा में आगे आने की अपील। पुरी में 17 जून को रथ यात्रा से पहले सुरक्षा कड़ी। 300 प्लस AI CCTV कैमरे लगाए गए। होटलों में तलाशी अभियान जारी। चंडीगढ़ मोहाली में गैंगस्टर संदीप कुमार मुठभेड़ में घायल। ड्रग्स से हथियार खरीदने पर पुलिस को मिला था सबूत। 17 जून को हुई थी गिरफ्तारी। हैदराबाद की डिजिटल कंपनी में 2 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सीनियर मैनेजर मदन वी पर फर्जी कंपनियों के जरिए पैसे निकालने का आरोप। सोलापुर में 24 वर्षीय गैंगस्टर शाहरुख अट्टी एनकाउंटर में ढेर। सोशल मीडिया वीडियो से हुआ था सुराग।
17 जून को 7 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। नागपुर में कुख्यात आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपी और उसकी मां ने किया हमला, हेड कांस्टेबल घायल, 17 जून को हुई FIR। निघासन में ग्राम विकास अधिकारी की कार अनियंत्रित होकर भीरा रोड पर पलटी, लेकिन वे सुरक्षित बच निकले। हादसा तेज रफ्तार और खराब सड़क के कारण हुआ था। बहराइच में भेड़िया समझकर शिकार की तलाश कर रहा था वन विभाग, लेकिन गांव में हमला कर रहे आदमखोर भेड़िए को जाल बिछाकर पकड़ा गया। गांव वालों ने ली राहत की सांस। ईसानगर ब्लॉक में 3 करोड़ की योजना मंजूर, हर गांव की सड़क पक्की होगी। प्राथमिक स्कूलों के नए कमरे बनेंगे। जुलाई से काम शुरू करने की तैयारी। धवरारा में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज, कई नई और युवा उम्मीदों ने बनाया परचम। महिला प्रत्याशी की संख्या में भी इजाफा। निघासन में युवाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर फुटबॉल कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन। विजेताओं को नगद इनाम और जिला स्तरीय चयन का मिलेगा मौका। पलिया निघासन हाईवे पर 11 खतरनाक मोहरों को चिन्हित कर 52 लाख की योजना में चौड़ीकरण संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे, हादसे की संख्या घटाने के लिए। कासरगंज बहराइच 17 जून 2025 रसूलपुर फ्लाईओवर पर चेकिंग के दौरान नाबालिग लड़की को भगाकर ले जा रहा युवक पकड़ा गया। 24 वर्षीय रेखा देवी के गैंगरेप आरोप फर्जी निकले। मोबाइल लोकेशन से खुली पोल। पुलिस ने झूठे मुकदमे में केस दर्ज किया है। मामला 16 जून लखनऊ का है। महिला ने CNG स्टेशन पर कर्मचारी को गन से डराया, लाइसेंस जब्त और 25 कारतूस के साथ मामला दर्ज। पिता का लाइसेंस रद्द होने की संभावना। यूपी में पंचायतों का पुनर्गठन, 504 ग्राम पंचायतें घटाई गई, अब बची हैं 57,695 ग्राम पंचायतें। अगले साल अप्रैल में चुनाव होंगी। प्रधानों के अलावा चयन होंगे 826 ब्लॉक प्रमुख व 75 जिला पंचायत अध्यक्ष। लखनऊ मलिहाबाद में प्रेम त्रिकोण का खौफनाक इजहार। 40 वर्षीय ट्रैवल एजेंट संजय कुमार को बेरहमी से काटकर 12 टुकड़ों में हत्या।